नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गढ़वाल भातृ मंडल संस्था की ओर से आयोजित गढ़ कौतिक मेले में शिरकत की। इस दौरान इस अवसर पर उन्होंने समलोन नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य कार्यक्रम के दौरान लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के मेले में और कार्यक्रमों में युवाओं की पीढ़ी को लोक संस्कृति के बारे में पता चलता है। और उन्होंने कहा कि युवाओं से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने पूर्वजों से अपनी संस्कृति सभ्यताओं के बारे में जानना चाहिए। के उत्साह को देखते ही बन रहा है कि इतनी उत्सुकता, इतने कलाकारों के कार्यक्रमों को देखने की लगातार उनकी प्रतीक्षा। गढ़ कौतिक न केवल उत्तराखंड के लोगों का मेल मिलाप का सुंदर मंच है, बल्कि युवा पीढ़ी को भी हमारे यहाँ की संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाज, हमारे लोक नृत्य, लोक गायन, इन सभी से परिचित होने का जहाँ नई पीढ़ी का एक ये अवसर भी है कि जो हमारे लोक पर्व है, लोक नृत्य है, हमारी लोक संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, पूर्वजों के द्वारा जो हमारे कौतिक हैं, मेले हैं, आयोजन है, उन सभी का जहां नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय करवाने का भी एक बहुत ही शानदार ये मंच है, शानदार ये स्थान है। इसके लिए मैं एक बार फिर से अपने सभी गढ़ कौतिक आयोजित करने वालों को सबको मैं प्रस्तुत कर रहे थे, उन सब के लिए भी एक मंच देने का काम करते हैं, उनके अभिनव को भी सामने लाने का काम करते हैं। उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, जो योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, उस योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का शानदार प्रदर्शन करके उनको आगे बढ़ाने का भी अवसर प्रदान करते हैं। मेरा आग्रह है कि इस प्रकार के आयोजनों से उभरते हुए लोक कलाकारों और सांस्कृतिक दलों को अधिक से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। जो भी हमारे अवसर आते हैं, इन अवसरों पर उनको अत्यधिक अवसर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, संस्कृति को आगे आने का अवसर मिलेगा, वहीं लोक कलाकारों को भी आगे आने का अवसर मिलेगा। हमें अपनी सुंदर संस्कृति, अनूठी परंपराएं, बोली भाषाओं के संरक्षण के लिए भी काम करने की आवश्यकता है। आज हमारी नई पीढ़ी बहुत सारे जो हमारे परंपरागत त्योहार हैं, हमारे पर्व हैं, हमारी लोक संस्कृति है, हमारे लोक गायन है, उन सभी को कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि नई पीढ़ी को और ज्यादा इस पर काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हुआ है, बहुत तेजी से हम अपनी पुनरुत्थान की ओर बढ़े हैं। अपनी संस्कृति के लिए हम सब लोग आगे आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है और हम सब लोग इस पर काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश के अंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही सुंदर सांस्कृतिक विरासत के कारण जल्दी ही ग्लोबल मैप में सबसे बड़ा कल्चरल हब बनकर उभरेगा हमारा प्रदेश। इसके लिए हम सबको व्यापक प्रयास करना होगा। ये भूमि हमारी, जहाँ संस्कृति की भूमि है, धर्म की भूमि है, आयुष की भूमि है, योग की भूमि है और देवभूमि है, तो हम सब लोग ये संकल्प भी लेना है कि आने वाले वर्षों में ये केवल भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उत्तराखंड को जाना जाए, उत्तराखंड को माना जाए। राज्य सरकार द्वारा भी राज्य की संस्कृति, मेलों, उत्सवों के संरक्षण के लिए लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज भारतवर्ष की संस्कृति हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः परम वैभव की ओर जा रही है। आप देखिए, हमारे जितने भी धार्मिक स्थान हैं, चाहे आज हम बाबा केदार की बात करें, बाबा केदार में जिस प्रकार से पुनः निर्माण का कार्य चल रहा है, पूरी दुनिया उसको देख रही है, पूरा भारत उसको देख रहा है कि किस प्रकार से भव्य और दिव्य केदार बन रहा है। 450 करोड़ से भी ज्यादा योजनाएं वहां पर लगातार आगे बढ़ रही। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी समेत 5 लोगों को इस वर्ष
उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए चुना गया। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि इस संबंध में गठित समिति की संस्कृति पर 3 अन्य व्यक्तियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। हम गौरवान्वित हैं कि ऐसे महानुभाव जिन्होंने समाज जीवन के क्षेत्र में विभिन्न आयामों को छुआ है, विशिष्ट विशेषताएं प्राप्त की हैं, जिन्होंने अनेकों कार्यों को अंजाम दिया है और उत्तराखंड के नाम को रोशन करने का काम किया है, उन सभी को हमारी सरकार गौरव सम्मान से इस बार सम्मानित कर रही है। मैं सभी को नमन करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना दिवस के अवसर पर भारत स्काउट गाइड के प्रतिनिधि दल से भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधि दल ने मुख्यमंत्री को स्पीकर और ध्वज पहनाया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अंशदान देते हुए उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक छात्रों को स्काउट गाइड से जोड़ा जाए और उन्होंने कहा कि अनुशासन, सेवा भाव और परोपकार के कार्यों से भारत स्काउट गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को जनपद चमोली से सीमांत गांव माणा से शुरू हुई। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला, विधानसभा के उपनेता भुवन कापड़ी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता माणा गांव पहुंचकर यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी की ओर से उठाए जा रहे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। यात्रा का पहला दिन अंकिता भंडारी को समर्पित किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बद्रीनाथ दर्शन के बाद यात्रा का पहला दिन अंकिता भंडारी को समर्पित किया गया। वहीं उन्होंने हत्याकांड की जांच के पहले सबूतों को मिटाने और अब तक केस से जुड़ी वीआईपी के नाम पर खुलासा न किए जाने पर आरोप लगाया है। इसी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए निकले यशपाल आर्य ने थराली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थराली के पेनगढ़ गांव में हो रहे भूस्खलन और यहां पर रह रहे परिवार को विस्थापन का मुद्दा विधानसभा के पटल से उठाने की मांग पर नेता प्रतिपक्ष से की। हम चाहते हैं कि हम जनता से संपर्क करना चाहते हैं। जनता से संपर्क होगा तो निश्चित रूप से संवाद भी होगा और संवाद बातचीत होना बहुत जरूरी है। हम एक दूसरे के बातों को साझा करेंगे। हम जो हमारी कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो नीतियां हैं, जो योगदान है कांग्रेस का देश के स्वतंत्रता संग्राम में और देश के निर्माण में, उत्तराखंड राज्य के विकास में, उसको भी हम जनमानस के बीच में खासतौर से युवाओं को बताना चाहते हैं कि इस देश के निर्माण में, इस देश के आज़ादी में कांग्रेस की एक अहम बहुमूल्य भूमिका रही है और स्मरणीय योगदान रहा है। युवाओं के हाथों में देश का भविष्य है। हम चाहते हैं कि जातिवादी ताकतों से जो सांप्रदायिकतावादी वातावरण बनाया जा रहा है, उससे हटकर एक ऐसी मिसाल कायम करने की जरूरत है जो आज़ादी के दौर से आज पिछले वर्षों में लगातार हम लोग उस मसाल को जलाते रहे हैं। आज भी आवश्यकता है कि उसी रास्ते पर चलने की, गांधीवादी विचारधारा को अपनाने की, जिससे कि देश फिर एक बार एक सूत्र में बच सके। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने सभी संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की। इस संबंध में प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने सभी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये नई टीम 2024 की नई ऊर्जा के साथ बेहतर आयाम स्थापित करेगी। इस टीम में 2 महिलाओं और 2 अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। नई टीम पूरी 2024 के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है और पूरी चुनौती है हमारे सामने। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नए जितने नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं, सब बहुत कर्मठ और योग्य अध्यक्ष हैं और मैं समझता हूं कि पूरी ऊर्जा ताकत के साथ हम उत्तराखंड की आय के
प्रमुख स्रोतों में से एक खनन की रॉयल्टी दरों में एकरूपता लाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रदेश में एक स्टेट वन रॉयल्टी नीति लागू करने को लेकर शासन की तरफ से वन विकास निगम के निर्देश दिए गए थे, जिस पर वन विकास निगम की तरफ से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया। अभी वन विकास निगम इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। देखिए, पिछले कुछ समय में ये लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वन विकास निगम के द्वारा जो रॉयल्टी और उसके साथ जो एडिशनल चार्जेस लिए जा रहे हैं वो बाकी जो प्राइवेट लोग काम करते हैं उनके तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो लगभग 3 गुना का अंतर आ रहा है। तो उस संबंध में हम लोगों ने 3 बार बैठक कर ली है वन विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के साथ। फॉरेस्ट विभाग के भी अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक की है। उसमें कुछ जो लीगल या आप समझिए कि कोई ऐसे वैधानिक जो चार्जेस हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लिए जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट क्षेत्र में जो काम होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसका मेंटेनेंस करना, उसका मैनेजमेंट करना। तो उस वजह से कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं उनकी तरफ से। तो उसको रेशनलाइज करने के लिए मैंने अनुरोध किया था प्रमुख सचिव वन साहब को। तो उन्होंने कहा है कि हम उसको रिव्यू करके देख लेते हैं कि जो भी लीगल ड्यूज़ हैं वो तो लिए जाएं, उसके अलावा अगर कोई और रेट कम किए जा सकते हैं या वन विकास निगम के अपने कोई चार्जेस कम किए जा सकते हैं तो उसको किया जाए। उसके बाद जो प्राइवेट से हम लोग जो चार्ज करते हैं उसमें अगर कुछ बढ़ाए जाने की ज़रूरत है तो उसको भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो ये प्रयास हम कर रहे हैं कि प्राइवेट वालों की जो रॉयल्टी है, जो डायरेक्टली काम करते हैं, उनकी रॉयल्टी या जो टोटल चार्जेस हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और वन विकास निगम के द्वारा जो चीज़ चार्ज लिया जा रहा है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। तो दोनों के रेट थोड़े आसपास आ जाएं। उससे क्या होगा कि मार्केट में जो उपलब्धता है वो दोनों सोर्सेज से होगी। अभी क्या होता है कि लोग जो प्राइवेट पट्टों पे काम चल रहा है वहाँ से माल लेते हैं, तो वन विकास निगम का ज़्यादा उठान नहीं हो पा रहा है। इससे ओवरऑल वन विकास निगम को भी नुकसान हो रहा है और राज्य सरकार को भी जितना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू उतना नहीं मिल रहा है। तो इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि इस पर जल्दी से वर्कआउट किया जाए और जितना क्लोज हो सकता है उसको वन विकास निगम को, गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम और प्राइवेट, इनके जो चार्जेस हैं टोटल, जो मार्केट में मटेरियल की जो आरबीएम की जो सप्लाई के जो चार्जेस हैं वो आसपास कर दिए जाएं, जिससे कि ओवरऑल एक रूपता बन सके और जो उठान है मार्केट। पर्वतीय क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए महिला समूह की ओर से जलपान और भोजन समेत बनाकर अपना जीवन यापन करने वाली महिलाओं और उनके समूह में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षक प्रमुख मनोज पाठक ने मुलाकात की और उनके साथ जलपान आदि बनाकर उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रामनगर डिवीजन के अंतर्गत देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक वहां पर क्वारी, पाटकोट, सीताबनी होते हुए कवालपन पर पहुंचते हैं और वहां पर पवालगढ़ में गरीब तबके की महिलाएं समूह के रूप में पर्यटकों के लिए जलपान, भोजन आदि की व्यवस्था करती हैं और अपना जीवन यापन करती है। उन्होंने महिलाओं को हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आश्वस्त किया गया कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष इस विषय में रखकर महिलाओं की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। वन विभाग के रामनगर डिवीजन के अंतर्गत पौलगढ़ क्षेत्र, जो कि एक पर्यटन जोन के रूप में विस्तृत है, हमारे बहुत सारे हजारों पर्यटक यहाँ पर आते हैं और यहाँ के समूह की महिलाएं, गरीब महिलाएं, वो समूह को बनाकर पर्यटकों के लिए जलपान की व्यवस्था यहाँ पर करती हैं, जो कि श्रेष्ठ व्यवस्था है। मुझे भी यहाँ पर आकर इन सब बहनों के साथ चाय बनाकर पर्यटकों को पिलाने का मौका मिला और इन सब को प्रोत्साहित करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं इन महिला समूहों के स्वरोजगार से जिस तरह से कार्य कर रही हैं, इसकी बहुत सराहना।
आज भी इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने दुख को भुलाकर दूसरे के चेहरों पर मुस्कान लाने में पूरी कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक महिला से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जिसका नाम मधु मैखरी है और वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रहने वाली है। आपको बता दें कि विकलांग होने के साथ साथ उन्होंने अपने शिक्षा के दम पर मेहनत करके एक नौकरी हासिल की और अपनी नौकरी में रिटायर होने के बाद जो पैसा मधु मैथुनी को मिला था वह सारा पैसा मधु मैथुनी ने विकलांग लोगों के लिए मदद के लिए लगा दिया और वही संस्था बनाकर विकलांग लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। साल में कई मौकों पर मधु विकलांग लोगों की मदद करती है। वही आज संस्था का 22वां वार्षिकोत्सव मनाते हुए मधु ने कई विकलांगों को होंडा एक्टिवा व्हीकल चेयर और वही मशीन कई सिलाई मशीनें समेत कृत्रिम अंग उपकरण भेंट किए और इस मौके पर मधु ने कहा कि अभी तक हमारी ओर से 38,725 विकलांगों को जरूरत के अनुसार सहयोग किया गया। दिव्यांगों के जीवन को सरल बनाना ही मुख्य उद्देश्य है। देखिए, वर्ष 2000 से मैं हमारी गोकुल संस्था स्थापित की गई थी दिव्यांगजन के सशक्तिकरण हेतु। आज 22वां ये वार्षिक समारोह है और आज तक हम लगभग 38,725 व्यक्तियों तक जरूरतमंद और दिव्यांगजन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारी सेवाएं पहुंच चुकी हैं और परमाध्यक्ष श्री मोहन जगुड़ी जी के मार्गदर्शन में हम जो है दिव्यांगजन को की आत्मनिर्भरता की ओर कार्य कर रहे हैं। इसके तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र तथा सिलाई प्रशिक्षण केंद्र पहाड़ों में दिव्यांगजन के लिए खोले जा रहे हैं और आज का जो ये समारोह है इसमें एप्सिलॉन कार्बन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से CSR के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 13 दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग, 2 दिव्यांगजन को होंडा एक्टिवा और 2 दिव्यांगजन को कस्टमाइज व्हील चेयर तथा 2 दिव्यांगजन को कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र हेतु कंप्यूटर प्रदान किए गए हैं। श्रीमती शकुंतला। सिख धर्म से पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व पर रुद्रपुर में 5वां प्यारों की अनुगाई में नगर कीर्तन निकाला गया। इस मौके पर शहर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया। आपको बता दें कि नगर कीर्तन में सबसे आगे 5 प्यारे चल रहे थे और वहीं उसके बाद हजारों स्कूली बच्चे कीर्तन में दिखाई दिए। नगर कीर्तन में गतका पार्टी के युवाओं ने तलवार लाठियों से हैरत औरंगजेब करतब प्रस्तुत किया गया। नगर कीर्तन में गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु इतिहास से जुड़ी झांकियां आकर्षक का केंद्र बनी। खबर बरकोट से है जहां 5 दिवसीय रंगवाई शारदोत्सव विकास मेले का आयोजन किया गया। मेले में इन दिनों स्वरोजगार स्थापित करने वाली महिलाओं और स्थानीय उत्पाद आकर्षण का केंद्र बनाते हुए मेले में महिलाओं की ओर से पहाड़ी उत्पादों को अपनी रसोई में बनाकर परोसा जा रहा है। वहीं महिला सशक्तिकरण को उभारने के लिए एक संस्था की ओर से महिला समूह को स्वरोजगार से रोजगार जोड़ने के लिए रनवाई शारदोत्सव विकास मेले के स्थानीय उत्पादों जैसे झंगोरे की खीर, अस्के, ढिंडके जैसे रंगवाई में प्रसिद्ध उत्पादों में बढ़ावा दिया गया। साथ ही महिला समूह की ओर से निर्मित परिधानों और युवाओं की ओर से निर्मित रिगाल के उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने। आपको बता दें कि यह दूर दूर से आने वाले लोग मेले में स्थापित उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें महिलाओं की ओर से खासी आमदनी भी की गई। जो ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं जो गांव के ये उत्पाद हैं तो ये जो लुप्त हो रहे हैं इनको हम बढ़ावा दे रहे हैं इसलिए कि क्योंकि लोग आजकल जो है चाउमीन हो गए, पिज्ज़ा हो गए, बर्गर हो गए, इनको लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसलिए हम स्टॉल के माध्यम से और इन चीज़ों का ज़्यादातर प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ जो है जो स्टॉल लगा है यहाँ बहुत ज़्यादा लोग इसको
इसको पसंद भी कर रहे हैं। और हमारा जो अभी हम स्वयं सहायता समूह में हैं, अभी हम हमारा एक जगाने का मकसद है, जो हम शीड़े अस्के डेनके बना रहे हैं। अभी पूरे मेले में जो लगा हुआ है चाउमीन, मोमो, बर्गर, ये हमारे अस्तित्व का, इसीलिए हम अपने अस्तित्व को जगाना चाहते हैं कि अपने प्रक्रिया में, अपने जो हमारे बुजुर्गों के खान पान में है, हमको इसको खाना पीना चाहिए। क्योंकि अब चाउमीन, बर्गर, मोमो खाते हैं, उससे तो अक्सर हम लोग क्या बीमारियाँ पैदा हो रही है, कई चीज़ें पर जब अपने पुराना जो हमारा खान पान, पुराना जो कल्चर है, उसका दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा। हम इसे जगाना चाहते हैं कि अपने कल्चर को उठाओ, जो हमारी परंपराएं हैं उनको हम वो करें, अपने आगे बढ़ाएं, अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाएं। जिस दौरान से हम लोगों को ये होना चाहिए कि नहीं, सचमुच में हम लोगों को ये होना चाहिए। अभी हम क्या करना, हमने बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ, बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हैं, कई प्रकार की बीमारियाँ पैदा हो रही है उससे। अभी हम चाउमीन, मोमो को खा करके, हम शीड़े खाओ, अस्के खाओ, डेनके खाओ, जो हमारी पहाड़ी खान पान है उसको खाओ, अपनी कल्चरों से आगे बढ़ो। पीछे रह के फायदा ही क्या हमको, जब हम अपने अस्तित्व को आगे बढ़ो। पीछे रहते हैं तो पीछे रहने से क्या होता है, हमारी परंपरा डूबती आ रही है, क्योंकि जब हम अपनी, क्योंकि हमारी पीढ़ियाँ हैं पीछे पीछे को जा रही है। ये जो हमने लगा रखा है, ये हमारे जंगलों में उत्पादित होता है, जैसे रिंगाल हो गया, इनके जो है प्रदर्शन के लिए जो है कोई मतलब चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे टोकरी बनाई जाती है और पेन रखने के लिए वो छोटे वाली टोकरियाँ बनाई जाती हैं जी। इससे मतलब कई लोगों को रोज़गार मिल सकता है अगर कोई अच्छी। तो फिलहाल अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।